लोग कहते थे कि इस खंडहर हो चुके स्कूल में रात को जो भी आता है वो कभी वापस नहीं लौटता। हमने इसे एक अफवाह समझा और कैमरा लेकर अंदर घुस गए। लेकिन जैसे ही रात के 12 बजे और बाहर तूफान शुरू हुआ, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया। कॉरिडोर में लगी खिड़कियों के कांच खुद ब खुद चटकने लगे। हम अपनी टॉर्च की रोशनी में सिर्फ टूटे हुए लॉकर और बिखरा हुआ कबाड़ देख पा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि कोई अदृश्य शक्ति हमारा पीछा कर रही है। पैनिक इतना बढ़ गया कि हम बस आंखें बंद करके भागने लगे। तभी राहुल का पैर फिसला और वो सीधे उस रास्ते पर गिरा जो स्कूल के सबसे प्रतिबंधित हिस्से द ब्लैक बेसमेंट की तरफ जाता था। वो एक ऐसी जगह थी जहां सालों पहले कुछ खौफनाक हुआ था। राहुल सीढ़ियों से लुढ़कता हुआ नीचे जा गिरा। जब राहुल की आंखें खुलीं तो उसकी टॉर्च की रोशनी में दीवार पर लटकती भारी जंजीरें और पुराने टूटे हुए ब्लैकबोर्ड दिखे। माहौल इतना ठंडा था कि मुंह से भाप निकल रही थी। उसने ऊपर आने की कोशिश की, लेकिन बेसमेंट का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। ऊपर खड़े हम दोनों दोस्त सिर्फ उसकी चीखें सुन सकते थे, जो धीरे धीरे शांत हो गईं। हमारे पास भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। थके, हारे और अपने दोस्त को खोने के गम में चूर, हम दोनों सुबह होते ही स्कूल के मुख्य द्वार से बाहर आ गए। आसमान में सूरज उग रहा था, जो इस बात का सबूत था कि हम इस काली रात से जिंदा बच निकले हैं। लेकिन ये सुकून सिर्फ कुछ सेकंड का था। जब हमने ऊपर देखा तो तीसरी मंजिल की टूटी खिड़की के पीछे वही डरावनी काली परछाई खड़ी थी। उसने अपने हाथ में राहुल की वो टॉर्च पकड़ रखी थी, जो अब भी जल रही थी।